Assalamu alaikum. Welcome to For You Islamic Words. Please don't forget to subscribe. अस्सलाम वालेकुम अब्बू शबे मेराज क्या है? वालेकुम अस्सलाम। चलो मैं आज तुम्हें शबे मेराज के बारे में बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानों के इतिहास का सबसे बड़ा सफ़र 7 आसमानों का सफ़र अल इसरा वल मेराज। ये सबसे बड़ा और खूबसूरत सफ़र यानी मेराज का वाक़या कब हुआ, इसके बारे में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अल फरमाते हैं, मेराज का वाक़या ऐलान नबूवत के 11वें साल यानी मक्का छोड़ने से 2 साल पहले अपनी चचेरी बहन उम्मे हानी के घर से 27 रजब सोमवार की रात को हुआ। शार बुखारी हजरत अल्लामा महमूद ऐनी हनफी रहमतुल्लाह अल फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर आराम फरमा रहे थे तो अचानक घर की छत खुल गई। फरिश्ता अंदर आया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को घर से उठाकर मस्जिद हराम लाए, जबकि उस वक्त आप पर नींद का असर था। अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं मस्जिद हराम के हतीम में आराम कर रहा था कि अचानक एक आने वाला मेरे पास आया और मेरी हंसली की हड्डी से लेकर पेट के नीचे तक का हिस्सा चाक कर दिया यानी फाड़ दिया। मेरा दिल निकाला, फिर सोने का एक बर्तन लाया गया, उसमें मेरा दिल जमजम से धोया गया, फिर उसको हिकमत से भरा गया, फिर उसे दोबारा उसी जगह पर रखा गया। फिर मेरे पास सफ़ेद रंग का एक जानवर लाया गया जो खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था। मैं उस पर सवार हुआ। उस बुराक पर सवार होने के बाद बैतुल मुक़द्दस की तरफ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सफ़र शुरू हुआ। इस बीच आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कई जगहों पर नमाज अदा की और बहुत सारी चीज़ों को देखा। उनमें से कुछ के बारे में बताया जाता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाते हुए सफ़र के बीच 3 जगहों पर नमाज पढ़ी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सफ़र के दौरान एक जगह पर हजरत जिब्रील ने कहा, उतर और नमाज पढ़ लीजिए। मैंने उतरकर नमाज पढ़ी, फिर कहा, क्या आपको मालूम है कि आपने किस जगह पर नमाज पढ़ी? फिर कहने लगे, आपने यशब में नमाज पढ़ी है और हिजरत यानी मक्का छोड़कर आप इसी जगह आएंगे और इस जगह का नाम यशरफ से मदीना हो जाएगा। फिर एक और जगह पर कहा कि उतर कर नमाज पढ़ लीजिए। मैंने उतर कर नमाज पढ़ ली। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मालूम है कि आपने कहाँ नमाज पढ़ी है? फिर कहने लगे, आपने तूर सीना पर नमाज पढ़ी है, जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। फिर एक और जगह पर कहा कि उतर कर नमाज पढ़ लीजिए। मैंने उतर कर नमाज पढ़ी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मालूम है कि आपने कहाँ नमाज पढ़ी है? फिर कहने लगे, आपने बैतुल लहम में नमाज पढ़ी है, जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाते हुए रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत देखी तो हजरत जिब्रील से पूछे, ये कौन है? उन्होंने कहा, हुजूर इसे नज़रअंदाज कीजिए, और आगे बढ़ी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। फिर किसी ने आपको पुकार कर कहा, हलमा या मोहम्मद यानी मोहम्मद इधर आइए। हजरत जिब्रील ने फिर कहा, इसे भी नज़रअंदाज कीजिए और आगे बढ़। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। फिर एक जमात के पास से गुजर हुआ, उन्होंने आपको सलाम किया तो हजरत जिब्रील सलाम ने कहा, हुजूर इनके सलाम का जवाब दीजिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया। उसके बाद इसी तरह और 2 जमा के पास से गुजर हुआ तो वहाँ भी ऐसा ही हुआ। एक रिवायत में है कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस में बाबे यमा से दाखिल हुए, फिर मस्जिद के पास आए और वहाँ अपनी सवारी बांधी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने बुराक को उसी जगह पर बांधा जहाँ अंबिया कराम अपनी सवारियाँ बांधा करते थे। फिर मस्जिद में दाखिल हुआ और 2 रकात पढ़ी, फिर बाहर निकला तो बुखारी शरीफ की रिवायत के हिसाब से यहाँ आपके पास दूध और शराब के 2 प्याल लाए गए। आपने उन्हें देखा,
پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر حضرت جبریل السلام کہنے لگے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحیح راستہ دکھایا۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی، بھٹک جاتی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیت المقدس پہنچنے کے بعد حضرت جبریل السلام نے کہا وہ بڑھیا جسے آپ نے راستے کے کنارے دیکھا تھا وہ دنیا تھی، اس دنیا کی صرف اتنی ہی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے، اور جس نے آپ کو اپنی طرف بلایا تھا وہ اللہ کا دشمن ابلیس تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آپ اس کی طرف دھیان دیں، اور جنہوں نے آپ کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ السلام تھے۔ یہ سفر کرتے کرتے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لائے، جہاں مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کو نماز پڑھائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدس میں آیا تو انبیاء کرام جمع تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آگے کیا تو میں نے ان کی امامت کی۔ مسجد اقصیٰ میں نماز کے بعد کچھ انبیاء کرام علیہم السلام نے تقریر کی۔ سب سے پہلے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم السلام نے تقریر کیا، ان کے بعد حضرت موسیٰ السلام نے، پھر داؤد علیہ السلام نے، پھر ان کے بعد سلیمان علیہ السلام نے، پھر ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ ان سب حضرات کے بعد اللہ کے حبیب امام الانبیاء صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقریر کیا۔ تقریر سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب نے اپنے رب کی تعریف کی ہے، اب میں رب کی تعریف اور بڑائی بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اس طرح تقریر کیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، مجھ پر سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب یعنی قرآن مجید کو نازل کیا، جس میں ہر چیز کے بارے میں صاف صاف بتایا گیا ہے۔ میری امت کو تمام امتوں سے افضل بنایا۔ دوستوں، یہاں مسجد اقصیٰ تک کا سفر پورا ہوا، اب آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر مجھے سواری پر سوار کیا گیا، جبریل علیہ السلام مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا گیا ان کو خوشامدید ہو۔ پھر دروازہ کھولا گیا، جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ جبریل نے کہا یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مجھے خوشامدید کہا اور دعائیں خیر فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں کچھ لوگوں کو دیکھا۔ جب آپ اپنے دائیں طرف دیکھتے تو ہنس پڑتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رو پڑتے ہیں۔ حضرت جبریل نے کہا ان کے دائیں اور بائیں طرف جو لوگ ہیں یہ ان کی اولاد ہے، دائیں طرف والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے جہنم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر مجھے جبریل علیہ السلام اوپر لے گئے یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچے۔ دروازہ کھولا گیا تو وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اسی طرح پھر جبریل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے گئے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ پھر آپ چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اس طرح سبوں کو آپ سلام کرتے گئے اور ان سب نے جواب دیا اور آپ کو دعائیں دی، اور ساتویں آسمان پر آپ نے بیت المعمور کا طواف بھی کیا۔ آسمانوں کے بعد آگے کا سفر شروع ہوا۔ اس بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا۔ سدرۃ المنتہا
बेरी का एक नूरानी दरख्त है, इसके फल मटकों की तरह और पत्ते हाथी के कानों की तरह थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये सिदरतुल मुंतहा है। वहाँ 4 नहरें थी, 2 नहरें हुई थी और 2 नहरें जाहिर थी। मैंने पूछा, ए जिब्रील ये क्या है? अर्ज़ किया कि यह छुपी हुई नहरें जन्नत की 2 नहरें हैं और जाहिरी नहरें दरिया नील और नहर फुरात है। फिर मेरे सामने बैतुल मामूर लाया गया। उसके बाद मेरे पास एक बर्तन शराब का, एक बर्तन दूध का और एक बर्तन शहद का लाया गया। मैंने दूध का प्याला लिया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये फितरत है, इसी पर आप और आपकी उम्मत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आसमानों और सिदरतुल मुंतहा के बाद सफ़र जारी रखते हुए एक जगह पर पहुँचे जिसे मुस्तफ़ा कहा जाता है। वहाँ आपने कलम चलने की आवाज़ें सुनी। उसके बाद आप बुराक पर सवार हुए तो उस पर्दे के पास आए जो अल्लाह ताला के कुर्बे खास में है। अचानक उस पर्दे से एक फरिश्ता निकला। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से पूछा, ये कौन है? हजरत जिब्रील ने कहा, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, इससे पहले मैंने इसको नहीं देखा था। यूं इस तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़र को जारी रखते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक, एक पर्दे से दूसरे पर्दे तक गए, यहाँ तक कि एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ हजरत जिब्रील रुक गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील मुझसे अलग ना हो। अर्ज किया, मेरे आका हमारी पहुँच बस यहीं तक है। मैं अगर एक बाल बराबर भी आगे जाऊंगा तो जल जाऊंगा। इस रात तो मैं आपके साथ होने की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ, वरना मेरा आखिरी ठिकाना सिदरतुल मुंतहा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खुद ही फरमाया था कि मेरा आखिरी ठिकाना सिदरतुल मुंतहा है, लेकिन शबे मिराज नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके उन्हें सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ जाने की इजाज़त मिल गई। हजरत जिब्रील के रुकने के बाद अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अकेले चले। आप अंधेरे वाले पर्दों से गुजरते गए, यहाँ तक कि 7 हज इतने मोटे पर्दों से भी गुजर गए जिनमें से हर एक की लंबाई 500 साल के सफ़र के बराबर था और हर पर्दे के बीच 500 साल की दूरी थी। तो एक जगह पर बुराक रुक गया। वहाँ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रफ नामी एक हरा खेमा देखा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा थी। आप उस खेमे पर चढ़े और उसके जरिए अर्श तक पहुँचे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के और करीब पहुँचे। आपसे फरमाया गया, मेरे करीब हो जाए, मेरे करीब हो जाए, यहाँ तक कि 1000 मरतबा फरमाया गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर बार पुकारे जाने पर आगे बढ़ते गए, यहाँ तक कि दना की जगह पर पहुँचे, फिर और आगे बढ़ते गए और फतदल्ला तक पहुँचे, फिर और आगे बढ़ते गए, यहाँ तक कि अपनी मंजिल काबा कसन और अदना तक पहुँचे। जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रब के करीब हुए। ये कुर्ब मक़ाम मर्तबा के तबार से था, ना कि मकान के तबार से, क्योंकि अल्लाह पाक मकान से पाक है। अब आप लामका पहुँचे जहाँ सिर्फ खुदा की जात थी और उसके हबीब थे। जो कुरान हदीस में आया है उस पर हमारा ईमान है। हमें और ज़्यादा सोचने और अकल दौड़ाने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह करीम को सजदा किया, क्योंकि इस मर्तबा को आपने अल्लाह ताला की फरमाबरदार के जरिए हासिल किया। सजदे में खास कुर्ब मिलता है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने रब के ज़्यादा करीब वो बंदा होता है जो सजदा करता है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को हर दिन रात में 50 नमाज का तोहफ़ा भी अता फरमाया। वापस होते हुए जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो वह पूछने लगे कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रब ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर क्या फ़र्ज फरमाया। इरशाद फरमाया 50 नमाज हैं उस पर। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वापस अपने रब के पास जाए और उससे कम करने को कहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत
से यह नहीं हो सकेगा। मैंने बनी इसराइल को आजमा कर देख लिया है और उनका तजुर्बा भी कर लिया है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत पर आसानी फरमा। अल्लाह ताला ने 5 नमाज कम कर दी। इस पर आप कई बार हजरत मूसा के पास आते, फिर रब के पास जाते और इस तरह 50 वक्त की नमाज को कम करते करते 5 वक्त की नमाज रह गई। आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने रब ताला के दीदार के बाद अपनी उम्मत के लिए नमाज का तोहफा लेकर वापसी का सफ़र शुरू किया। जब आप वापस लौटे तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके साथ रहे। चुनांचे हजरत जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, बेशक आप अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतर और उसके चुने हुए हैं। अल्लाह पाक ने आपको इस रात व ऊंचा मर्तबा अता फरमाया जहां तक मखलूक में से ना कोई फरिश्ता पहुंचा ना ही कोई नबी, बस यह इज्जत आप ही के लिए है। उसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको जन्नत दोज़ख की सैर कराई, उनके हालात आपको दिखाए। आपने जन्नत में जिन चीज़ों को देखा उनमें हुरे महल्ला, जन्नती गुलाम, खादिम, छोटे बच्चे, दरख्त, फल, कलियां, नहरें, बगीचे, फूल हौस, कमरे और गैलरिया वगैरह। और जहन्नुम में जो देखा वह जंजीरें, हथकड़ियाँ, तोक, बेड़ियाँ, सांप, बिच्छू, गधे के रेंगने की तरह की आवाज़ें, खोलता पानी, जलते धुएं वगैरह। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वापसी में जन्नत और दोज़ख को देखा। उसके बाद आसमानों से होते हुए बैतुल मुक़द्दस, फिर मक्का शरीफ, हजरत उम्मे हानी के घर तशरीफ़ लाए जहां से सफ़र की शुरुआत हुई थी। चुनांचे एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस तक आए, हजरत जिब्रील आपके साथ थे। फिर आप वहां से मक्का शरीफ हजरत उम्मे हानी के घर अपने बिस्तर पर तशरीफ़ लाए जबकि रात का कुछ हिस्सा बाकी था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रात गुजारने के बाद यह वाक़या लोगों को बताने का इरादा किया। चुनांचे एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस रात बैतुल मुक़द्दस तक सैर कराई गई। फिर वहां से आसमानों की अबू जहल ने कहा, आपने इस एक रात में बैतुल मुक़द्दस का सफ़र किया और मक्का में हमारे साथ ही सुबह कर रहे हैं? तो आपने फरमाया, हाँ। अबू जहल ने हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या ये बात आप अपनी कौम को बताएंगे? आपने फरमाया, हाँ। ये सुनकर अबू जहल ने आवाज़ लगाई कि ए बनी काब, यहाँ आओ। तो सब लोग जमा हुए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अबू जहल के पास बैठ गए। अबू जहल ने कहा, जो बात बयान करनी है अपनी कौम से करें। आप फरमाया, मुझे इस रात सैर कराई गई थी। लोगों ने पूछा, कहाँ से कहाँ तक? फरमाया, बैतुल मुक़द्दस तक। फिर लोगों ने पूछा कि क्या सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपने यहाँ आकर सुबह की है? फरमाया, हाँ। लोगों ने कहा, ये तो अजीब बात है। उनमें कुछ ने तालियां बजाई, कुछ हंसने लगे और कुछ ने अपने सरों पर हाथ रखा। कुछ लोगों ने इस बात पर ताज्जुब किया, इसकी वजह से कुछ ईमान वाले मुरत हो गए यानी ईमान से निकल गए, जबकि कुछ ने सच मानकर यकीन किया। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा तक की सैर कराई गई। आपने सभी लोगों को खबर दी। मोमिनों में से कुछ ने यकीन किया और कुछ ने नहीं किया। कुछ मुशरिकीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आकर कहने लगे, क्या आप इस बात को मान सकते हैं जो आपके दोस्त ने कही है कि उन्होंने रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर की? हजरत अबू बकर ने फरमाया, क्या वाकई मेरे आका ने ये फरमाया? कहा, जी हाँ। इरशाद फरमाया, अगर उन्होंने ये फरमाया है तो यकीनन सच फरमाया है। लोगों ने कहा, क्या आप इस बात को मानते हैं कि वह रात को बैतुल मुक़द्दस गए और सुबह होने से पहले वापस आ गए? फरमाया, जी हाँ। मैं तो उनकी आसमानी खबरों को भी सुबह शाम मानता हूँ और वह यकीनन इससे भी ज़्यादा ताज्जुब की बात होगी। वाक़या मिराज को फ़ौरन सच मानने की वजह से आपको सिद्दीक कहा जाता है। मेरे दोस्तों, मिराज का वाक़या सुनने के बाद खुद मेरा ईमान ताज़ा हो गया और आपका भी ईमान ताज़ा हो गया होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आप अच्छी तरह आसानी से समझ गए होंगे। अगर वीडियो समझ गए होंगे तो इस बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इंशा अल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।